आपका बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं कि मिड कैप स्पेस में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक एक करके उन स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे। मिड कैप में तेजी वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज तेजी में है TTML, कमजोर बाजार में भी हिकाल, वर्धमान टेक्सटाइल्स, NHPC, वैभव ग्लोबल। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज कमजोर बाजार में भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कमजोरी वाले शेयरों में अगर देखेंगे तो आज एंजल वन, स्पाइस जेट, कोफोर्ज, DCM श्रीराम, नजारा टेक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके बाद तमाम आज जो मिड कैप स्पेस में जो भी सिलेक्टेड स्पेस है वहां पर आज कमजोरी ही दिखाई दे रही है। IT स्टॉक्स में प्रेशर है, परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, माइंडट्री, KPIT टेक, यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। रियल्टी शेयरों में भी आज कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट्स एंड टेक, यहाँ पर भी कमजोरी है। शुगर शेयरों में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। त्रिवेणी, श्री रेणुका शुगर्स, धामपुर शुगर्स, सभी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और नतीजों का जो इम्पैक्ट है वो भी आप यहाँ पर देखा जा सकता है। ब्लू डार्ट देखिए आज कमजोर हुआ है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सीएट, आवास फाइनेंशियल, DCM श्रीराम, जिंदाल स्टेनलेस, इन कंपनियों के नतीजे आए हैं और नतीजों पर रिएक्ट करते हुए आपको ये तमाम स्टॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं। इस पर एक बार चर्चा भी कर लेते हैं। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे स्टॉक्स पर राय लेना चाहेंगे और सबसे पहले तो राय दीजिए ब्लू डार्ट पर, क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत तो अच्छी हुई थी, हरे निशान में आया था, वापस से गिरावट आई है और फिर निचले स्तरों से एक हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव इस पर देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है इस शेयर में, उनको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक एक बहुत अहम रेजिस्टेंस के तरफ पहुंचा है और शायद ये मिड टर्म स्टॉक बना चुका है। तो मेरी बहुत सिंपल राय होगी इस स्टॉक में कि जो भी इसमें पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, जो होना चाहिए करीबन 6775 का, यानी ज्यादा दूर नहीं है। जब तक वो लेवल इंटैक्ट है आप इसमें बने रह सकते हो। ये हुआ शॉर्ट टर्म के हिसाब से। जो पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक, क्योंकि काफी लोगों का ब्लू डार्ट एक फेवरेट है फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, तो वो लोग इसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। 6700 का जो डीप है डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट स्टॉप लॉस है। तो दोनों तरीकों से आप होल्ड कर सकते हैं। जहां तक नए निवेश की बात है तो मुझे ये रेजिस्टेंस के करीब दिख रहा है, मैं इस लेवल पे नहीं लेना चाहूंगा। अगर मुझे डिप मिल जाए करीबन 6750-75 के रेंज में तो डेफिनेटली मैं इसमें बाय करना चाहूंगा। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय आपको मिलती हुई ब्लू डार्ट के स्टॉक पर 6782 के लेवल्स पर आधे प्रतिशत की यहाँ पर कमजोरी आज के सत्र में नजर आ रही है। इस बीच ऑफकोर्स बाजार में कमजोरी है जिसका असर थ्रू आउट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। आइए मिड कैप के खबरों वाले शेयर्स भी देख लेते हैं और प्रीमियर एक्सप्लोजिव से शुरू करेंगे। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, करीब 105 करोड़ का ऑर्डर कंपनी ने हासिल किया है। फोकस न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के चलते जरूर है, लेकिन बाजार की कमजोरी के साथ प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में भी आज कमजोरी पर ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एम्बेसी रीट्स पुणे में 2 ऑफिस बिल्डिंग कंपनी ने लॉन्च किए हैं। कंपनी कारोबार विस्तार को लेकर यहाँ पर सीरियस नजर आ रही है। ऑफकोर्स स्टॉक में मूवमेंट आज नहीं है। हुडसन और गैंजेस नाम से 2 बिल्डिंग कंपनी ने यहाँ पर शुरू किए हैं और इसकी लॉन्चिंग के चलते ये फोकस में है। सोलर इंडस्ट्रीज 156 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी को मिला है। यहाँ पर कंपनी ने ऑर्डर 2 साल की अवधि में पूरा करने के टाइमलाइंस बताए हैं। तो क्लियरली 2 खबरें ऑर्डर्स के चलते हैं। दोनों स्टॉक्स प्रीमियर एक्सप्लोजिव और सोलर इंडस्ट्रीज ऑन ऑर्डर न्यूज फोकस में है और साथ ही न्यू लॉन्चेस के तौर पर एम्बेसी रीट्स में भी नजर है। तीनों स्टॉक्स में बाजार की ही कमजोरी के साथ कमजोरी पर ट्रेड होता हुआ। इस बीच यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, प्रशांत आपकी राय एम्बेसी रीट पर क्या होगी, क्योंकि रियल एस्टेट स्पेस फोकस में था। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट को जो रेट हाइक ऑल ऑफ अ सडन आता हुआ दिखा है उसका एक हर्ट जरूर देखने को मिला है, डेंट जरूर पड़ा है, लेकिन एम्बेसी रीट लगातार नए लॉन्चेस भी कर रही हैं। आज बाजार में सुस्ती है जिसके साथ ये भी टूट रहा है, लेकिन आपकी राय क्या गिरावट पे खरीदने की होगी? जी मानसी, डेफिनेटली ये स्टॉक एक बहुत अच्छे, अगर मैं लॉन्ग टर्म यानी मंथली टाइम फ्रेम पे देखूं तो एक बहुत अच्छी जोन में आने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, तो इसमें आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए करीबन 370-365 के रेंज में। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग भी की जा सकती है, क्योंकि रिस्क छोटी है और जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो भी इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करें। इस स्टॉक में मोमेंटम कब आएगा, तो ये स्टॉक जब 405 के लेवल क्रॉस कर दे, इस स्टॉक में बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है। काफी दिनों का कंसोलिडेशन है। जनरली ऐसे कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो वो बहुत तेज आता है, तो हमें अपसाइड के लिए तरफ ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ डाउनसाइड कैप करनी है।
तो 365 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल बने रह सकते। ओके, ठीक है। तो ये राय स्टॉक पर आपको दे दी गई है। प्रशांत, इसके अलावा